हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ह्यूमन डिसीज, मानव रोग जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस कवर किए हैं इस टॉपिक के। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, साथ ही साथ बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है हर क्वेश्चन का, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ था और कौन सा क्वेश्चन सही हुआ था। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो ना, उस पर और अच्छे से ध्यान देना, ताकि एग्जाम में आप किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना करो। सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षय रोग, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हो, तो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, वक्र यानी कि किडनी, या फिर अमाशय। तो फ्रेंड्स, जो टीबी रोग है, क्षय रोग, इससे हमारे जो लंग्स है ना, वो प्रभावित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि क्षय रोग से हमारे जो लंग्स हैं वो प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्षय रोग, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हो, ये किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। अब जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है, जिसके कारण टीबी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम या जिंक? तो फ्रेंड्स, फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी होती है। और पानी में ये जो फ्लोरीन है ना, इसकी अधिकता से भी फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, ये रोग होता है? तो ऑप्शन है स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, लंग्स। तो फ्रेंड्स, आपका जो अग्नाशय है, ये दोषपूर्ण वर्क करेगा, तो उससे जो रोग होता है वो होता है मधुमेह रोग। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ये रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एंड बेस्ट ने की थी, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है ना? अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मधुमेह रोग जो है, ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, इस रोग में अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन जो है ना, इसका निर्माण नहीं कर पाती है। और इसीलिए इंसुलिन की कमी से क्या रोग हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, उस रोग का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इस रोग में क्या होता है कि आपको दिन में तो स्पष्ट क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन अंधेरे में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स, विटामिन ए की बात हुई है, तो विटामिन ए जो है, इसको विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, इसको विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार ही पूछा जाता है कि ये जो संक्रमण है ना, संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मदद करता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? गाजर इसका बेस्ट सोर्स है। इसका जो केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है, वो होता है रेटेनॉल। ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच और याददाश्त से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी लोग आंसर करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जाइमर रोग। जो अल्जाइमर रोग होता है ना, इसमें मनुष्य की याद रखने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और नॉर्मली हम बात करें इस रोग की, तो 48 से और 65 की आयु के जो लोग होते हैं ना, उनमें मेनली ये रोग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड के बारे में पूछा गया है
कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड, फ्रेंड्स टाइफाइड की बात करें तो इससे हमारी जो आंत होती है, आंत जो होती है ना, वो प्रभावित होती है। इंटेस्टाइन्स जो होती है, आंत होती है, वो टाइफाइड रोग से प्रभावित होती है। ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है टाइफाइड। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। हमारी जो इंटेस्टाइन यानी आंत होती है उनको ये प्रभावित करता है। अब देखो, टाइफाइड के अलावा बैक्टीरिया से होने वाले और भी कई सारे रोग हैं, कई सारी डिसीज है, बीमारियां हैं, जैसे कि हैजा है, टीबी हो गया, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनस। ये सभी रोग भी किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से किससे, मतलब कि ये बर्ड फ्लू जो है ना, इसको किससे डिनोट किया गया है। फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू की बात करें तो H5N1 से इसको डिनोट किया है, और स्वाइन फ्लू जो होता है उसको H1N5। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। H1N1 जो है ना, देखो यहाँ पे H5N1 ऑप्शन ए में दिया गया है, इससे किसको डिनोट किया गया है, बर्ड फ्लू को। और स्वाइन फ्लू है, उसको H1N1 से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। ये सारा H1N1 स्वाइन फ्लू जो है, इसका विषाणु यानी कि वायरस है। और इसके बाद जो बर्ड फ्लू है, उसका जो वायरस है उसका मैंने बता ही दिया, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मलेरिया रोग किससे प्रभावित होता है। अच्छा नहीं, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मलेरिया रोग, फ्रेंड्स मलेरिया की बात करें तो हमारी जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होता है, उसे ये प्रभावित करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात हुई है किसकी, मलेरिया की, तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स मलेरिया रोग की बात करें तो आप नोट कर लो, प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ, इसके कारण ये होता है। अब प्रोटोजोआ के कारण तो होता है, लेकिन उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो नोट करो, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम नाम का वो है प्रोटोजोआ, इसके कारण ये रोग होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम ये है ना प्रोटोजोआ, इसका वाहक क्या है, तो फ्रेंड्स आप नोट करो, इसका वाहक है मादा मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है, तो यही सारी चीजें देखो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ देखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकेटस एक बीमारी है, किसकी, रिकेटस के बारे में बताओ, ये किसकी बीमारी है। फ्रेंड्स रिकेटस जो है ये हड्डियों की बीमारी है। और इसमें क्या होता है, ये किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी जो है उसकी कमी से ये बीमारी होती है। विटामिन डी की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है इसको विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहते हैं। और इसकी कमी से मैंने बता दिया रिकेटस रोग होता है। इस रोग में होता क्या है कि जो हड्डियां होती है ना, मेनली बच्चों में ये रोग होता है, बच्चों की जो हड्डियां है नरम और कमजोर हो जाती है, इसलिए वो मुड़ने लगती है, उनमें दर्द होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो रोग है रिकेटस, इसको बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग के लिए ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी अर्थात इसकी मतलब कि बीसीजी की जो फुल फॉर्म है वो है बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। ठीक है, इसका टीका जो है तपेदिक कह दो, क्षय रोग कह दो, टीबी कह दो, इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। निमोनिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, जीवाणु। फ्रेंड्स न्यूमोनिया जो है वो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग, टीबी रोग, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनस, ये सारे रोग होते हैं किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है ना।
अब ये बैक्टीरिया के कारण तो होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसके कारण निमोनिया रोग होता है? तो इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो लंग्स इफेक्ट, हमारे जो फेफड़े हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए उससे पहले देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो बैक्टीरिया है ना, जीवाणु, इसके कारण जो रोग होते हैं उसको याद करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। टीकू सीडी में बनी है पटाखा। जैसे टीकू नाम की एक लड़की है, उसका उस पे रिलेट करके आप याद रख लो कि भाई टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो किससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टी से हो जाएगा टिटनस, जिसे आप टीबी रोग, टिटनस, टीबी और क्षय रोग, ठीक है। देन टीकू, कू से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। सी से सिफिलिसिस रोग। डी से डिप्थीरिया। मे से मेनिंजाइटिस। वे से बाट्युलिज्म। नी से निमोनिया। है से हैजा। पै से प्लेग। टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। तो ये बस इतनी सी ट्रिक है, इससे देखो कितने सारी डिसीज, कितने सारे रोग जो हैं जिनके नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स ये कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के इलाज में। किसमें दी जाती है? कैंसर के इलाज में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, अक्सर उनके जो सिर के बाल हैं वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल गंजे दिखाई देते हैं। क्यों? कारण इस कीमोथेरेपी के कारण। चलो नेक्स्ट, आपसे बोला गया है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं एमएमआर की, तो इसका टीका मीसल्स, मम्स और रूबेला बीमारी में दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज लिखी गई है। एमएमआर का टीका मीसल्स, जिसे हम खसरा कहते हैं, मम्स, गलसुआ, रूबेला, इस बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि ये एनीमिया रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो फ्रेंड्स उस विटामिन का नाम है विटामिन B6, ठीक है ना। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, जिसकी कमी से ये एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? सॉरी फ्रेंड्स, पोलियो जो रोग है ना, पोलियो पोलियो होता है वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब यहाँ वायरस की बात हुई है, तो वायरस के कारण देखे पोलियो होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, पीलिया होता है, फिर है हिपेटाइटिस होता है, डेंगू होता है। तो ये सारे रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। अब यहाँ पे देखो वायरस के कारण जो डिसीज होती है, जो रोग होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक देखो। रेखा नाम की एक बंदी है, ध्यान रखना, रेखा नाम की एक बंदी है। जैसे मान लो कि आपके कोई फ्रेंड है जिसका नाम है रेखा। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो पीछे को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? पोइछे से, है ना। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। तो अब देखो किससे क्या बनेगा, यहाँ देखो रेखा में रे से बन जाएगा रेबीज। ये जो रेबीज रोग है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खा से बन जाएगा खसरा रोग, जो कि हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है से बनेगा हर्पिस। फिर हमें में से बन जाएगा मेनिंजाइस। ही से क्या बन जाएगा? ही से बन जाएगा हिपेटाइटिस, ये लीवर को इफेक्ट करता है। टैसे बन जाएगा ट्रैकोमा, जो कि आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है ना। क्लियर है? देखो इतनी सारी बीमारियों के नाम इजीली याद हो गए, बस एक छोटी सी ट्रिक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ताकि आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़े जो होते हैं उनसे रक्त आता है और हमारे दांत हिलने लगते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग में क्या होता है? इसमें हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं।
इसका विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है आंवला। वैसे तो देखो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम जर्म्स के बारे में बात की है तो ये करते हैं, इसके कारण होता है मलेरिया। ये जो प्लाज्मोडियम जो है ना, इसका वाहक कौन है? फ्रेंड्स, इसका जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मादा मच्छर, जिसके कारण क्या होता है, ये रोग हो जाता है मलेरिया रोग। ठीक है ना? देखो यहाँ पे वही चीज बोली गई है, प्लाज्मोडियम जर्म्स एक प्रकार का क्या है, परजीवी यानी प्रोटोजोआ होता है, और इसके कारण होता है मलेरिया। ठीक है? और एक और चीज ध्यान रखना, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हैजा किस, क्योंकि ये सारे क्या बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और सोने की बीमारी जो है ये किसके कारण होती है? सोने की बीमारी होती है प्रोटोजोआ के कारण। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो सॉरी, देखो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जैसा कि हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया है कि मलेरिया जो है, मलेरिया हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ के कारण, हैजा बैक्टीरिया के कारण, सोने की बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ के कारण। किस प्रोटोजोआ के कारण होती है वो सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं उनको याद करने की ट्रिक। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस आपको क्या याद रखना है कि जैसे मान लो कि आपके पापा काम पे जाते हैं तो वहां पे सोते हैं, तो क्या है, पापा काम पे सोते हैं तो किससे क्या बना, पापा से बना पायरिया। पायरिया रोग जो है इसका कारक एंट अमीबा जिजीवेलिस। फिर पापा काम पे, का से बना कालाजार, मैं से बने मलेरिया। फिर पे सोते हैं, काम पे सोते हैं, पे से पैचिस। फिर सोते से क्या बना, सोने की बीमारी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिजीज जो है, ये सारी की सारी बीमारी किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ई, आप सभी के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, विटामिन ई जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन और नपुंसकता, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम होता है टैकोफेरोल। विटामिन ए को विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्ट होते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट, उनमें विटामिन ई होता है। ठीक है, क्लियर है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट का यानी पास की वस्तुएं तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन ध्यान रखना इसमें दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी। और इसके निवारण के लिए किसका यूज लेते हैं हम, कॉनकेव लेंस का यूज लेते हैं। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? फ्रेंड्स, पायरिया रोग होता है दांत और मसूड़ों में होता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस रोग में क्या होता है, हमारे जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है और हमारे मुंह से क्या आती है, बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष, फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, और जो निकट दृष्टि दोष है उसे हम मायोपिया कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ये जो दोष होता है, ये जो रोग होता है दूरदृष्टि दोष, इसमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो तो आपको क्लियरली दिखाई देंगी, लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस जो है ना उसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट, मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग होता है पारा से, मर्क्यूरी से। नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग किससे होता है? फ्रेंड्स, एथलीट फुट की बात करें तो ये फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस, जिसे हम कवक भी कहते हैं। और
जिस फंगस से होता है उसका नाम है ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारे जो पैर की अंगुलियां है ना, उनमें संक्रमण हो जाता है। अब फंगस कवक के कारण जो रोग होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक देखो, कितनी प्यारी सी ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट्स, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो क्या बनेगा, गंजा से गंजापन, दामाद में दामा से बना दमा, दै से बना दाद, खाए से बना खाज, और फ्रूट से बना एथलीट फूट। तो फ्रेंड्स ये सारी जो बीमारियां हैं ये किसके कारण होती है, फंगस कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम क्या होता है, बताएं सभी लोग, आंसर करें। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हीमोफीलिया की बात की है, तो देखो हीमोफीलिया की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसमें रक्त नहीं जमता है। हीमोफीलिया में क्या होती है कि इसमें जैसे मान लो आपको चोट लग गई, तो एक व्यक्ति को चोट लगने पर ध्यान रखना आधे घंटे से और 24 घंटे तक, यानी कि आधे घंटे से और 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। और मेनली ये जो रोग होता है वो पुरुषों में होता है, स्त्रियों में, अब पुरुषों मेनली किस में होता है ये रोग, पुरुषों में। स्त्रियों में ये रोग कब होगा, स्त्रियों में ये रोग तभी होगा जब उसके दोनों गुणसूत्र होते हैं ना, दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं स्त्रियों में, और पुरुषों में कौन से होते हैं एक्स वाई। तो स्त्रियों के ये दोनों क्रोमोसोम है ना, गुणसूत्र एक्स एक्स, ये प्रभावित होंगे तभी स्त्रियों में ये रोग होता है। ओके, इस रोग के वाहक कौन है, स्त्रियां इस रोग के वाहक है। और हेल्डेन का मानना क्या है कि ये जो रोग है ना वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जो किसके कारण प्रारंभ हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के कारण ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया, तो पीलिया रोग की बात करें तो किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत, लीवर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीलिया सॉरी, पीलिया रोग किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स ये जो पीलिया रोग है ना वायरस के कारण होता है, किसके कारण, वायरस के कारण, जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, घेंगा नामक रोग, घेंगा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। और इसमें क्या होता है कि आपके एक तरह से यूं मान लो कि आपके गले में संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे गले में सूजन सा स्वेलिंग सी आती है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और इस रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, इस घेंगा रोग को आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो इस रोग में गले में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है ना उस पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, फाइलेरिया, बताओ सभी लोग, फाइलेरिया रोग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फाइलेरिया रोग, तो फ्रेंड्स फाइलेरिया रोग होता है कृमि के कारण, किसके कारण, कृमि के कारण। और ये जो रोग है ना कौन सा, फाइलेरिया, ये रोग फाइलेरिया ये बैंक्रोफाइट नाम का एक कृमि है उससे होता है, कृमि का नाम भी पूछ सकते हैं। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छर जो होता है उसका जो दंश होता है ना उससे होता है, तो ये ध्यान रखना। इस रोग में होता क्या है कि आपके जो पैर होते हैं, वृषण कोष होते हैं, तथा शरीर के जो अन्य पार्ट्स होते हैं उन पे स्वेलिंग यानी सूजन आ जाता है। इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं, तो इस फाइलेरिया रोग को कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिसिस किससे होता है, सिफिलिसिस, सिफिलिसिस किससे होता है सभी लोग बताएं। फ्रेंड्स सिफिलिसिस की बात करें तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। सिफिलिसिस यौन संबंधी रोग है और ये ट्रेपोनमा पैलिडम नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है।
इस रोग में क्या होता है, सीसन में घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है, तो ये है दमा। कौन सा है, दमा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नाक और श्वास नली को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है। एलिसा जांच, फ्रेंड्स एलिसा जांच की बात करें तो ये पहचान करता है एड्स की। एड्स की पहचान करता है। एड्स जो है वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना में किया जाता है। विडाल टेस्ट जो है ये कब किया जाता है, जब आपको टाइफाइड होता है ना, तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट जो है वो कराया जाता है, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन अपना। हाँ, एपिडर्मिस रोग किससे संबंधित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित होता है, तो फ्रेंड्स एपिडर्मिक रोग स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित होता है, त्वचा से। इस रोग में त्वचा जो होती है स्किन, उसमें संक्रमण होता है, और जो हमारी स्किन होती है त्वचा, उसमें जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं, तथा जो स्किन होती है ना, उसके जो टिश्यू होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो फ्रेंड्स कैंसर जो है वो हमारा जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, उसका ल्यूकेमिया जो है ना, ल्यूकेमिया भाग इसको प्रभावित करता है। आपका आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। ब्लड कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, ध्यान रख लेना। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो नॉर्मली क्या होता है, 600:1। लेकिन ध्यान रखना, यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, या फिर हम कहें ब्लड कैंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसकी, तो फ्रेंड्स ये आंखों की बीमारी है। किसकी है, आंखों की बीमारी। ओके, और ये रोग जो है कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इस रोग को बहंगापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहंगापन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम एक संक्रमण उत्पन्न करता है, तो प्लाज्मोडियम का मैंने बताया है, इससे होता है ये मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किसको ये करता है, इफेक्ट किससे को प्रभावित करता है, तो हमारा जो प्लीहा, स्प्लीन जो है, इसको ये प्रभावित करता है। और जिस प्लाज्मोडियम के कारण होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो कौन से प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है, जो प्लाज्मोडियम है ना, इसका वाहक कौन है, एनाफ्लीज मादा मच्छर। नेक्स्ट, तो जो चीजें मैंने बताई है वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दी है, देखो। ओके, चलो नेक्स्ट, आपको बताना है स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है, तो ये किसे प्रभावित करती है, तो फ्रेंड्स ये प्रभावित करती है हमारा जो स्पाइनल कोड होता है, मेरुदंड, इसको। ठीक है ना। इस बीमारी में रोगी जो है वो ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है। हमारा जो मेरुदंड है उसकी हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं इस रोग में। नेक्स्ट, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं, इसमें होता क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसमें क्या होता है, हमारे पैरों में सूजन भी आ जाता है, वृषण कोष में भी सूजन आता है, और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आता है। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया के बारे में पिछले क्वेश्चन में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है, तो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है, जो हार्ट होता है ना, उसकी धमनियों में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और जब ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह में बाधा आती है, तो उस केस में हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, तो फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस।
जिस देखो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, वो रेड कलर एंड ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर जो है ना, इसमें इनको पहचान नहीं पाता है, इनको पहचानने की कैपेसिटी जो है ना वो नहीं होती उसमें। और ये रोग जो है वो मुख्यतः मेनली पुरुष प्रभावित होते हैं इस रोग से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस रोग की वाहक होती है स्त्रियां। स्त्रियों में ये कब होता है ये रोग, जब उसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो तभी उनको ये रोग होगा, ठीक है ना, क्लियर है सारी चीजें। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, पेचिस या फिर ऑल। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी बीमारियां जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, ये सारी बीमारियां। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है। ये किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है। फ्रेंड्स उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा। क्या नाम है, एंट अमीबा, ठीक है ना। और इस प्रोटोजोआ जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का ये प्रोटोजोआ है, जिसके कारण ये पेचिस रोग होता है। ये किसको प्रभावित करता है, इस रोग से हमारी जो आंत है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे फ्रेंड्स हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गंजेपन का जो रोग है टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। किसके कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण। अगर पूछा जाए किसके कारण होता है और ऑप्शंस में दिया जाए ये जीवाणु दिया जाए, वायरस दिया जाए यानी कि विषाणु दिया जाए, प्रोटोजोआ दिया जाए या फिर फफूंद यानी कि कवक दिया जाए, तो उस केस में आंसर होगा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से होने वाला जो रोग है रेबीज रोग, इसके टीके का विकास किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका विकास किया था लुईस पाश्चर ने किया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। आप लोग बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। कुकर खांसी, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड। तो देखते ही आंसर आना चाहिए स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है ना ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमंतीस के कारण होती है। हेलमंतीस के कारण, फ्रेंड्स हेलमंतीस के कारण अतिसार और फाइलेरिया बीमारी होती है। फाइलेरिया बीमारी से रिलेटेड सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बार बार चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट हमारा यही है कि कम से कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सकूं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। चलो बताओ, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग। प्रोटीन जिसे बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, और प्रोटीन जो है ना इसकी सबसे अधिक मात्रा होती है सोयाबीन में, 42% होता है सोयाबीन में। तो इसकी कमी से रोग होता है मैरास्मस और क्वासिकोर। तो यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया रोग की खोज किसने की थी। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय जो है वो जाता है सर रोनाल्ड रॉस को। आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपका जो यूरिन है, मूत्र है, उसके साथ अगर ग्लूकोज निकलता है तो किस रोग का संकेत है। यह है डायबिटीज का। किसका, डायबिटीज का। डायबिटीज जो है ये किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टैकोफेरोल है, इसको विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, आपको मैच करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रोगों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे रोग कारक के नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैच करना है। दांत, मलेरिया, जुखाम, टाइफाइड। तो सभी लोग मैच करो क्या होगा। देखो
अपन बात करते हैं टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड का मैंने बताया था जीवाणु, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखो ए में कौन सा आ गया, 4। तो यहाँ पे देखो ए में 4 कौन सा है, डी में है, ठीक है। फिर उसके बाद कवक, कवक किसके कारण होता है, दाद, मतलब कवक जो है इसके कारण कौन सा रोग होता है, दाद रोग होता है, ओके। फिर उसके बाद है ये मलेरिया रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ के कारण। जुखाम जो है ये किससे होती है, वायरस के कारण। तो इस तरह से रिलेट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या फिर हम कहें बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक, एड्स। तो राइट आंसर है एड्स। एड्स किसके कारण होता है, एड्स, एड्स होता है वायरस, वायरस के कारण, ठीक है, एचआईवी वायरस के कारण। अच्छा ये बताओ किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी रोग में। देखो इसमें क्या होता है, किडनी हम क्या काम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें से प्लाज्मा को छानकर हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई यानी शुद्ध कर देती है, और इस प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बताए राइट आंसर क्या होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताएं सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो राइट आंसर है नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाको किस रोग से संबंधित है, नाको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नाको की बात करें तो एड्स से संबंधित है, किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित। एड्स वायरस के कारण होता है, जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है एचआईवी वायरस। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम का संबंध बताओ किससे है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है इसका संबंध स्त्रियों से है। इसमें क्या होता है, ये रोग स्त्रियों में होता है, और इस रोग से ग्रसित जो स्त्रियां होती है ना, उनके जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 45 होती है। इसमें शरीर का अल्प विकसित होता है यानी अल्प विकास होता है, कद छोटा रहता है, वक्ष चपटा होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ऑन्कोजीन का संबंध बताओ किससे है, ऑन्कोजीन, ऑन्को, ऑन्को रूट वर्ड होता है कैंसर का, तो कैंसर से संबंधित है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पीत ज्वर जिसे हम येलो फीवर कहते हैं, ये रोग किससे होता है, पीत ज्वर, पीत ज्वर की बात करें तो ये विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक किसके कारण होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तब। इससे क्या होता है, धमनियों में रक्त के थक्के बन जाते हैं, तो क्योंकि ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होता ना, और इस कारण हमारा जो हृदय है, हार्ट है, उसमें ब्लड की क्या पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, इस कारण ये होता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दिया जाता है, तो डीपीटी का टीका दिया जाता है बच्चों को, ये किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह बताओ, किस तत्व की कमी है। एनीमिया रोग का मैंने बताया था आयरन की कमी के कारण होता है, और पूछा जाए किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B6 की कमी के कारण, जिसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था, भारतीय अधिनियम पेटेंट जारी हुआ था, पारित हुआ था 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट, जीवाणु सीजेला रोग जो है, ये बताओ कि जीवाणु सीजेला से रोग होता है कौन सा, तो इससे होता है दस्त, दस्त जो है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सीजेला। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट कवर हो चुका है। आप चाहो तो एक और चीज ध्यान रख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ लिख रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। पर देखो यहाँ पे, चलो सभी लोग बताओ, ये जो गठिया रोग है ना, इसमें क्या होता है, गठिया रोग,
गठिया रोग जो है शरीर के जो जोड़ होते हैं उसमें ये गठिया रोग जो है ये गठिया रोग में क्या होता है, जो शरीर के जो जोड़ होते हैं ना उसमें एक अम्ल वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसका नाम है यूरिक अम्ल। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में किडनी में जब यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो अधिक और कम बनने लगता है, जिसके कारण यूरिक क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगता है और उससे क्या होता है कि दर्द होने शुरू हो जाता है। वही रोग कहलाता है गठिया रोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया है उस पर क्लिक कर लो, तो ताकि जो भी वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।